हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम इन पीएनजी ट्रेडर। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द केडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि और ये कहाँ देखा जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं अगर नाइट में ये कहाँ पे कौन से बाज़ार में लिस्टेड होते हैं या अनलिस्टेड होते हैं, उसके हम लोग इंडियन मार्केट में कहने इनको रेट करते हैं और कितने सारे स्टॉक्स हैं जो हम लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ पढ़ेंगे। ये सिंपल जो रहता है, ये तुम्हारे इसको शॉर्टकट में यहाँ पर केडीआर बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल अमेरिकन, मतलब सीधे सीधे आपको देख रहे हैं यहाँ पर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अमेरिका के बाज़ार में जो अमेरिका के बाज़ार है, चाहे डाउ नैस्डैक जो भी वहाँ पर स्टॉक बाज़ार का इंडेक्स है, तो वहाँ पर वो लिस्टेड होते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो लाइक द स्टॉक्स ए केडीआर आर द नेगोशिएबल सिक्योरिटी ट्रेड इन यूएस एक्सचेंज एंड द ओवर द काउंटर। ये ओवर द काउंटर क्या है, ओटीसी बोलते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा एक्सचेंज, एक होता है तुम्हारा रियल सिक्योरिटी और एक हो तुम्हारा ओटीसी। ठीक है, जैसे हम लोग निफ्टी, ये स्टॉक्स हम लोग डायरेक्टली कैसा है कि उनको हम लोग डायरेक्टली सिक्योरिटी में हम लोग ट्रेड करते। तो एक होता तुम्हारा, एक दूसरा तुम्हारा होता है ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट ड्यूरिंग द यूएस ट्रेडिंग आवर्स एंड द लिस्टेड इन द यूएस डॉलर। तुम्हारे जो यूएस मार्केट का जो टाइमिंग होता है उस टाइम पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, और लिस्टेड इन यूएस डॉलर rather than representing direct ownership in the company, as a KDR is the certificate issued by the US bank generally corresponding to share of the non-US company, thus provide investor access to foreign equity without the acquiring the। तो बस आप ये समझिए कि यहाँ पर इतना आप लोगों को जाना कि नहीं जाना है। तो ऐसा अमेरिकन डिपॉजिटरी, हर कंट्री का अलग अपना डीआर होता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। चाहे हमारा इंडियन का भी हो सकता है, ब्रिटेन का हो सकता है, चाइना का हो सकता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया से जितने सारे स्टॉक्स हैं वो वहाँ पर कितने लिस्टेड हैं। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि नाइट में यार इसमें कुछ चेंजेस हुआ है क्या, अगर वहाँ पर कुछ ज़्यादा गिर रहा है या फिर वो ज़्यादा कुछ चढ़ा, तो अगले दिन हमारे इंडियन मार्केट में उस स्टॉक में इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं ये कहाँ पे दिखता है। हम लोग यहाँ पर tradingview.com पे गया फ्रेंड्स। मैं tradingview.com पे यहाँ पर आप भी यहाँ पर सिंपल एक गेडियर प्राइस करके डालोगे तो सिंपल आपको investing.com पर मिल जाएगा। यहाँ पर फुल लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, फुल लिस्ट जो टोटल हमारे पास लिस्टेड है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, डॉक्टर रेडी। ठीक है, ये चीज़ है, इतना फोकस करिए आप, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप रिलायंस का यहाँ पर एडीआर देखोगे। ठीक है, तो अगर कुछ इसमें कुछ चेंजेस होता है, जैसे आपका इन्फोसिस में क्या हो रहा है मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अभी 1 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट के आसपास यहाँ पर उसका जो स्टॉक्स है अभी अमेरिका में लिस्टेड, तो यहाँ पे 1.8 या 2 पॉइंट तभी ये इतना ब्रेकआउट हो रहा है। तो कल इसमें आपको एक स्ट्रेंथ, आईटी सेक्टर में आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखेगी फ्रेंड्स कल। ठीक है, और आईसीआईसी बैंक में भी पॉजिटिव है और एचडीएफसी बैंक भी आपको ठीक ठाक यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो निफ्टी को चलाने वाले फ्रेंड्स हैं, कल आईटी सेक्टर एक स्ट्रेंथ आप, क्योंकि देखो इन्फोसिस चल रहा है तो ओबियसली पूरे सेक्टर आपको यहाँ पे चलते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब हम इनको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इनको चार्ट पे भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स कि आईटी सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है और एक न्यूज़ भी आई है। देखो न्यूज़ मैंने न्यूज़ कहाँ पाती है, न्यूज़ हमेशा बॉटम पाती है जहाँ पे लोग अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बेच देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर एक अच्छी न्यूज़ आई है, आईसीआईसी बैंक रिवाइज मिनिमम अकाउंट बैलेंस 15,000 फॉर मेट्रो कस्टमर आफ्टर द बैकलेस। तो इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक को लग रहा है कि आईसीआईसी बैंक की वजह से यहाँ पे तुम्हारा जो आईसीसी का स्टॉक्स वो नहीं भाग रहा, तो कल यहाँ पर फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आना चाहिए। और दूसरा, इन्फोसिस एक्वायर 75% टैक्स, टेस्ला जो भी आ रही है तुम पढ़ लेना इसको। ठीक है, मैं इतने ज़्यादा न्यूज़ पे फोकस ज़्यादा करता नहीं फ्रेंड्स, मैं सीधे आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि आईटी सेक्टर में पोटेंशियल आने वाला है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे रैली आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स। देखिए चार्ट टेल्स एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आने वाली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2% बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये चीज़।
ये चार्ट वार्ट सब देखना फ्रेंड्स आता है। यहाँ पर रिलेटिव बॉटम स्ट्रेंथ यहाँ पर 0, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक आना चाहिए। और यहाँ पर 2% के आसपास अगर कल आपको गैप अप खुलता है तो आपको गैप अप के साथ यहाँ पर वो भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, सब कुछ आपको टीसीएस सब में आपको रैली कल आईटी सेक्टर में यहाँ पे जाते हुए दिखेगी फ्रेंड्स कल। ठीक है, देखो ये पैटर्न्स हैं, यहाँ पर उठना है, मुझे वही लग रहा था ये उठेगा, यहाँ से उठता है। तो एनीवे ये सब मेरा जो इम्पोर्टेंस था आपका, तो आप देखिए तो ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, तो ये कल आपको एक ट्रैक बता देता है कि यहाँ पे आपको क्या है। तो मेरा इंटेंशन ये था कि मार्केट का यहाँ पे आपको जो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट है वो कैसे कैसे देखते हैं और क्या करते हैं, और उनका हम लोग इंडियन मार्केट में कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ट्रैक करने के लिए भी ये अगर ये चीज़ अगर देखो ये पूरा एक रेंज बाउंड है, मैं फिलहाल निफ्टी पे कुछ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको ट्रैक करना, जो निफ्टी के हैवी स्टॉक हैं, इन्फोसिस इज द हैवी कंट्रीब्यूशन इन द निफ्टी, इन्फोसिस इज द हैवी कंट्रीब्यूशन इन द आपका निफ्टी, सबसे ज़्यादा आपका रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये 4-5 स्टॉक ऐसे हैं, इनको अगर आप ट्रैक करोगे, अगर ये रडार पे, अगर ये ब्रेकआउट जोन में है तो निफ्टी बहुत रैली करेगा, अगर ये नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर रैली नहीं करेगा। तो इन चीज़ को ट्रैक करना है, तो यहाँ पे कल के लिए रेडी रहिए। तो ये सिंपल आपको मैंने बता दिया कि अगर आप एडीआर को ट्रैक करते हैं तो कैसे आप इंडियन मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोज़, ठीक है।